हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी लोग जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। अभी टाइम हो रहा है 7:37। आज है 17 नवंबर। हम लोग ये जो एनालिसिस करने जा रहे हो हमें काम आएगा 20 नवंबर के लिए, जो है एक मंडे का दिन एंड मिड कैप की एक्सपायरी है। आपको क्लियरली मैंने क्या कहा था, यहाँ पे ही कहा था ना आपको मैंने, ये वाली जब कैंडल बनी थी कि बैंक निफ्टी बियरिश है, यहाँ पे कहा था बैंक निफ्टी बियरिश है। लेकिन नहीं, लोगों को बाय करना है। कितनी बार समझाया है, टॉप पे आके बाय नहीं किया जाता है। आपको समझना पड़ेगा मार्केट को। पहले समझने पे फोकस करिए, उसके बाद में करिए आपको बाय करना है तो। अभी यहां से नीचे की तरफ गिरेगा, जब कहूंगा बाय करने फिर कोई करेगा नहीं। लोगों को इतना डर लगता है लॉस करने से ना, कि लोग ट्रेड कहाँ लेना चाहिए वो नहीं पता है। ट्रेड ले लेते हैं, फिर लॉस करते हैं, फिर कहते हैं कि मार्केट में सिर्फ लॉस होता है। मार्केट में सिर्फ लॉस नहीं होता है। प्रॉब्लम नॉलेज का है, प्रॉब्लम है मार्केट में टाइम बिताने का, एक्सपीरियंस गेन करने का। आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करोगे, आपका माइंडसेट सिर्फ सी पी पे चलता रहेगा ना, तो मार्केट कभी नहीं सीख पाओगे। जब यहाँ पे भी था तब मैंने कहा था कि शॉर्ट्स जो है मेरे होल्ड है। मैंने आपको क्लियर कट लाइव मार्केट में वीडियो बना के बताया था। इस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था पूरा डिटेल वीडियो, तो मैंने आपको लाइव मार्केट में 3 बजे ही वीडियो बना के अपलोड कर दिया था कि व्यू अभी भी बियरिश ही है। और वो आज के दिन दिख चुका है। अच्छा खासा गैप डाउन हुआ, नीचे की तरफ भी आया, ऊपर की तरफ भी जा रहा था। जब ये ऊपर की तरफ कैंडल बन गई थी तब क्लियर कट आपको कहा था बाई साइड में मत रहिए। 43,800 के नीचे रहता है बी ऑन सेल साइड। देन वहां से नीचे की तरफ फॉल आया, फिर जब 43,600 की इधर सपोर्ट ले रहा था, वहां पे कहा कि उसके नीचे जाएगा तब आपको सेल करना है। सेंसेक्स में मैंने आपको हीरो जीरो दिया। हीरो जीरो अच्छा खासा, जो हमने 18 रुपए में लिया हुआ था वो 62 तक गया। जिसने दोनों साइड हेजिंग लिया था, सीपी जो दिया था, वो भी अपना सेकेंड टारगेट हिट कर दिया। देखो गाइस, हीरो जीरो का मैं आपको सिंपल लॉजिक समझाता हूँ। हीरो जीरो में ट्रेडिंग उतना ही करे जिसको आप जीरो देख सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपको हीरो जीरो में प्रॉफिट हो रहा है, जैसे कि कल के दिन 4 का 60 हो गया था, आज के दिन 20 का 60 हो गया, जस्ट बिकॉज इतना आपको मल्टीपल दिख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरा का पूरा कैपिटल लगा दोगे उसमें। थोड़ा दिमाग से ट्रेडिंग करिए, समझिए कि ट्रेडिंग, आप कोई भी ट्रेड लेते हो सिर्फ इतना क्वेश्चन खुद से पूछिए कि वो ट्रेड में क्यों ले रहा हूं। बस इस चीज का जवाब आपको मिल जाएगा, आप ट्रेडिंग में ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे। ट्रस्ट मी, थोड़ा सा से फोकस करने की बात है। फोकस करोगे, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले पाओगे। फोकस नहीं करोगे, सिर्फ ऑप्शन बाइंग करोगे, सीपी करोगे, नहीं होगा। जितना भी कैपिटल है, चाहे आप करोड़ों का कैपिटल लेके जाओ, आप उसको जीरो करोगे एक ना एक दिन। लोग अपना कैपिटल ब्लो ऑफ करते रहते हैं। डेटा पे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियोस जो है कैसे लग रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कमेंट करना है तो प्लीज एक हार्ट ड्रॉप कर दीजिए। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो सबसे पहले अभी हम आते हैं डेटा पे। ओके, डेटा को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स की हरियाली। ओके, क्लाइंट्स को देखें तो स्टॉक फ्यूचर्स जो उसको निकाल चुके हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स कॉल को भी अच्छा खासा ऐड किया हुआ है, पुट राइटिंग अच्छी खासी की है। एफआईएस को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फ्यूचर्स जो उसको ऐड किया हुआ है, इंडेक्स फ्यूचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स कॉल जो है उसके अंदर अपना प्रॉफिट बुकिंग किया हुआ है। एंड पुट को देखे तो यहाँ पे पुट राइटिंग की हुई है, मतलब पुट के अंदर अपना प्रॉफिट बुक किया है। प्रोस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स जो उसको निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स एकदम हल्का फुल्का ऐड किया हुआ है, कॉल राइटिंग बड़ी तगड़ी की हुई है, एंड पुट बाइंग की हुई है। मतलब प्रोस को लगता है कि मार्केट जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। डीआईएस को देखे तो यहाँ पे देखा जाए स्टॉक फीचर्स नाम का निकाला हुआ है, इंडेक्स फीचर्स भी नाम का निकाला हुआ है। अब ये वाला बॉक्स अगर मैं देखूं, ये और ये, मतलब यहां से जो सप्लाई है वो इस तरफ ही हुई है, तो जिस हिसाब से समझ में आता है कि मार्केट बेरिश होना चाहिए। नेट पोजीशन पे हम एक बार चेक कर लेते हैं। नेट पोजीशन पे जाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसके साथ साथ अगर आपको लाइव मार्केट में कॉल्स चाहिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक्स में पोजिशनली ऑप्शन सेलिंग विथ हेज, फ्यूचर्स विथ हेज एंड ऑप्शन बाइंग हेज, तो आप जो है मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एल्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।
नेट पोजीशन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए क्लाइंट्स जो है यहाँ से बुलिश हो चुके हैं, एफआई जैसे बियरिश है। प्रोस को देखे तो उनकी बुलिश पोजीशन जैसे हल्की फुल्की बढ़ चुकी है, ये वाला बॉक्स है बियरिश। इंडेक्स कॉल को देखे तो यहाँ पे देखा जाए तो क्लाइंट्स की अच्छी खासी बाइंग है, एफआईएस को देखे तो कॉल बाइंग कम कर चुके हैं, प्रोस को देखे तो कॉल राइटिंग यहाँ से बढ़ा चुके हैं, ये वाला बॉक्स भी है बियरिश। इंडेक्स पुट को देखिए तो ये वाला बॉक्स भी बियरिश है क्योंकि क्लाइंट्स की पुट राइटिंग 5 लाख से ऊपर हो चुकी है। स्टॉक फीचर्स को देखें तो स्टॉक फीचर्स का बॉक्स यहाँ पे देखें तो ये बुलिश हो चुका है, तो पोजिशनली हम बुलिश होने जा रहे हैं। अभी तक कंफर्मेशन नहीं है, सिर्फ इस बॉक्स के बेस पे कह रहा हूं मैं आपको। जब ये 1-1 लाख के नीचे रहता तब मैं आपको कहता था कि मार्केट जो है वो बियरिश की तरफ रहता है। अब ये ग्रीन होते जा रहा है, अगर ये कंटिन्यूस ग्रीन में ही रहेगा तो समझ जाना आगे जाके मतलब 1 हफ्ते के बाद 2 हफ्ते के बाद एफआईएस जो है वो बुलिश पोजिशंस क्रिएट कर रहे हैं। तो ये रहा डेटा कंक्लूजन अगर मैं निकाल के देखूँ तो डेटा है बियरिश। अब इस बियरिश डेटा को प्ले कैसे करना है, सबसे पहले हम लोग जाते हैं ऑप्शन चेन पे। ऑप्शन चेन को देखिए तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 19800 पे, पुट राइटिंग है 19700, 19600, 19500, ऊपर की तरफ कॉल राइटिंग 19900 पे। ओके, बैंक निफ्टी को देखे तो यहाँ पे देखा जाए कॉल राइटिंग है 43800, 43600, पुट राइटिंग है 43500, 43K, 43200। ओके, मिड कैप को देखा जाए, मिड कैप निफ्टी में देखिए तो कॉल राइटिंग है 9500, पुट राइटिंग है 9450, 9400। तो प्ले कैसे करना है, सिंपल, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बनी है एक इनसाइड बार कैंडल। ओके, अगर गैप अप होता है तो 19700 के नीचे रहेगा तो ही आपको सेल करना है, जो लेवल मैंने आपको कल के दिन दिया था। क्लियर है? गैप अप नहीं होता है, फ्लैट ओपनिंग होती है या नीचे की तरफ खुलता है तो आपको सेल करना है 19650 के नीचे, जिसमें आपका टारगेट निकल के आता है 19480। टारगेट मैंने कितने पॉइंट्स का दिया हुआ है, 150 से 170 पॉइंट्स का मैंने आपको टारगेट दिया है। क्लियर है? स्टॉप लॉस क्या लगाना है, इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज जाती है तो। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन होगा तो लाइव मार्केट में अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आता है 19480, सेकेंड टारगेट आपका निकल के आता है 19350। यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है, फर्दर सेल 350 के नीचे करना है। अब ये जो एनालिसिस है ना, आप लोग ये समझ लीजिए कि ये वीकली एनालिसिस ही है। आगे का प्लान क्या है, बाय कहाँ से करना है, वो सब कुछ बता रहा हूँ। उसके बाद में अगर आपको समझो ये इसके नीचे जाता है तो आपको सेल साइड में रहना है, फिर आपका टारगेट निकल के आता है 230 से लेके 200। क्लियर है इतनी मेरी बात? जिस दिन गाइस आपको ये 19050 से लेके 19250 जहां से भी एक रिवर्सल कैंडल बने, आपको इसको बाय करना है, स्टॉप लॉस लगाना है इसके नीचे कोई भी 2 क्लोजिंग का। समझ में आ गई बात? एक्सपेक्टेशन क्या है, यहाँ से नीचे की तरफ आएगा, इधर इधर किधर, तो यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, यहाँ से भी रिवर्सल आ सकता है, रिवर्सल कहाँ से भी आ सकता है। और उसके बाद में आप स्टॉप लॉस इसका लगाओगे और डायरेक्ट आप ATH के लिए प्ले करोगे कि ये ब्रेक होगा। समझ में आ गई बात? ये थोड़ा आगे का हो गया, लेकिन मैं अभी से ही आपको बता रहा हूँ। अगर निफ्टी नीचे की तरफ आता है, इस जोन में आता है, यहाँ पे आपको शॉर्ट साइड की प्रॉफिट बुकिंग करनी है और रिस्क लेना है आपको बाय करने का। सेल आपको कहाँ पे करना है, 650 के नीचे सेल करना है। आपके ये 2 टारगेट निकल के आते हैं, स्टॉप लॉस ये सेम रहेगा। कुछ भी चेंजेस हुआ, ऐसा हो गया कि बड़ा गैप अप हो गया मंडे के दिन, या इसके ऊपर खुल गया या इसके ऊपर चला गया, मैं आपको लाइव मार्केट में बताऊंगा क्या करना है। सेल ऊपर की तरफ आप नहीं करोगे, सेल आप इसके नीचे ही करोगे। इसने एक इनसाइड बार कैंडल बनाई हुई है, अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है मंडे के दिन या ट्यूसडे के दिन, तो समझ जाओ जितना भी ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स को अगर मैं देखूं तो जब भी इसका ब्रेकडाउन आएगा तो उसका टारगेट जो है इतना निकल के आता है, जो ऑलमोस्ट हमारा जो लेवल है उसी का। लेकिन ब्रेकडाउन आना ज़रूरी है, क्लोजिंग आना ज़रूरी है। क्लियर है इतनी मेरी बात? ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी सिंपली बी ऑन सेल साइड, जैसे कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में कहा था, जब तक फ्यूचर्स में 43,350 ब्रेक नहीं करता है। यहाँ पे भी वही कहा था, यहाँ पे भी वही कहा था, यहाँ पे भी वही कह रहा हूँ, बी ऑन सेल साइड। अब लेवल क्या निकल के आता है कि सेल कैसे करना है।
43,580 इसके नीचे रहता है, आपको सेल साइड में रहना है। आपका टारगेट है 43,270। 43,270 के नीचे जाता है तो आपका टारगेट निकल के आता है 43 के। पूरा का पूरा प्रॉफिट उधर बुक करना है। देन उसके बाद में यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। 400 पॉइंट का जोन है ये। निफ्टी में भी आई थिंक 200 पॉइंट का या 150 पॉइंट का जोन है। बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट का जोन है। यहाँ पे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अगले हफ्ते कभी भी आएगा तो कितना भी बड़ा फॉल आने दो, कितना भी लोग बेयरिश बेयरिश चिल्लाने दो, इस तरफ आएगा, एक बार तो बाय अटेम्प्ट करना है गाइस, एक बार, सिर्फ एक बार, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा बनेगा। मैंने आप लोग को यहाँ पे बाय कराया था, मैंने आपको यहाँ पे सेल करने बोला। बैंक निफ्टी अपने लेवल के नीचे आ चुका है, निफ्टी अभी तक नहीं आया, निफ्टी भी मोस्टली आ जाना चाहिए। लेकिन इस तरफ आपको जब मिलता है यहाँ पे आपको बाय अटेम्प्ट ही करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको इसके नीचे 2 क्लोजिंग का लगाना है। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। इसके नीचे जाएगा, शॉर्ट करना होगा, मार्केट क्रैश कर रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि इधर आने के बाद में, जैसे कि कल के दिन मैंने आपको कहा था इस तरफ, एंड जब निफ्टी यहाँ पे 850 के आसपास था, यहाँ पे मैंने कहा था कि मैंने सारे 20 जो है बुक कर लिया हूँ। निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20, IT 20, सिर्फ फार्मा 20 रखा हुआ है। जैसे ही ये ग्रीन जोन में आएगा मेरे, कहाँ से भी रिवर्सल देगा, वहाँ पे मैं 20 को ऐड करूँगा। यहाँ पे हम लोग को 20 से 25% का प्रॉफिट हुआ है निफ्टी 20, बैंक निफ्टी 20 में। एंड यहाँ पे जब नीचे की तरफ जो मैं प्राइस करेक्शन की बात करता हूँ, प्राइस करेक्शन आ जाता है तो मैं 20 में इन्वेस्टमेंट करने में ज़्यादा प्रेफर करूँगा, और फिर उसको मैं नेक्स्ट 6 से 7 महीने के लिए मिनिमम रखना चाहता हूँ। एक्चुअल में मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं करने वाला था, लेकिन ये जो है ना, ये वाला, ये बहुत क्विक ऐसा ऊपर की तरफ गया। इसको ऐसे नहीं जाना चाहिए था, ये यहाँ से यहाँ पे आता, देन उसके बाद मैं ऐसे जाके फिर ऐसे ऊपर की तरफ जाता ना, बहुत मज़ा आता था। अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान दो, यहाँ से अगर आती है गिरावट तो वो यहाँ तक या यहाँ तक, कहाँ तक आनी चाहिए, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ मार्केट जाना चाहिए। ये मेरा व्यू है, व्यू गलत होते हैं, इसलिए आपको ये स्टॉप लॉस दिया हुआ है। एंड रिक्वेस्ट है सबको, सबसे पहली बात, सेम एक्सपायरी में ट्रेड ना करें। आपके भले के लिए कह रहा हूं मैं, आपका व्यू मुझसे अलग हो, आप बुलिश रहे, बियरिश रहे, कुछ भी रहे, सेम एक्सपायरी में ट्रेड नहीं करना है। स्ट्राइक प्राइस आपको ATM या OTM नहीं बाय करना है, हमेशा आपको ITM पे फोकस करना है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जो फर्स्ट चीज से ही मैटर करता है, 1-1.5 महीने के बाद की एक्सपायरी लो। मतलब अभी चल रहा है 17 नवंबर, तो कुछ लोग यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ कि सेम एक्सपायरी मत लो, तो वो लेंगे नवंबर एंड की एक्सपायरी। नहीं, नवंबर एंड की एक्सपायरी नहीं, या तो दिसंबर एंड की एक्सपायरी लो, और एल्स अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हो तो फिर आपको जैन में शिफ्ट होना पड़ेगा अभी, क्योंकि 15 दिन निकल चुके हैं नवंबर के। क्योंकि जब यहां से अगर ये नीचे की तरफ आता है, यहां से ये क्विक जाएगा या ये ऐसे ऐसे करके रोते 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 करके जाएगा, वो कहना मुश्किल है। समझा चुका हूं आपको प्ले कैसे करना है, व्यू क्या है, लॉजिक क्या है उसके पीछे। जिसको अभी तक समझ में नहीं आया लॉजिक क्या है, कल वाला एक वीडियो आप देख सकते हैं, और एक फ्राइडे वाला वीडियो देख सकते हैं। पिछले फ्राइडे का वीडियो देखिए, ये 2 वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अपने दिमाग से ये चीज निकाल लो कि आप बुल हो या आप बियर हो। यहाँ पे सेल करवाया, यहाँ पे बाय करवाया, यहाँ पे सेल करवाया, मार्केट ऊपर की तरफ गया, लेकिन मैं अभी तक कन्विंस नहीं हूं कि ये जो अपमूव आया है ना एक्स्ट्रा वाला, ये आना चाहिए था। वो आ गया है, उसको हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तब तक मैं सेल साइड में रहना चाहूंगा। मेरा मानना ये है, ऐसे करके ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट ऊपर की तरफ चला गया तो बहुत प्रॉब्लम होगा। फिर तो मैं जो स्टॉक्स में जो इन्वेस्टेड हूं वो भी शायद मैं निकालना चालू करूंगा। दिवाली पिक्स जो मैंने आप लोग को दिया हुआ था, जो भी दिवाली का मैं आपको स्टॉक्स दिया, उसमें से 2 स्टॉक अच्छे खासे भागे ऊपर की तरफ, 5% का रिटर्न्स दे चुके हैं। एक्सपेक्टेशन मेरा ये है कि वो डिप दे के वापस ऊपर की तरफ जाएगा। जिसने इसने नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा कौन से स्टॉक्स आपको लेने हैं अभी भी, और उसमें 4 स्टॉक्स बाकी है। टोटल मैंने 6 स्टॉक्स दिया था, जिसमें से 2 भागे अभी तक, और बाकी के 4 भी भागेंगे।
फोकस ज़्यादा आपका रहना चाहिए स्मॉल कैप्स में एंड मिड कैप्स में, इसमें इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे भी सेम चीज़ कहा था, यहाँ पे भी सेम चीज़ कहा था। यहाँ पे जब 20 बुक किया तभी मैंने कहा कि मैंने स्टॉक्स में कुछ भी बुकिंग नहीं किया हूँ। स्टॉक्स में हर डिप मिलता है उसको बाय करना है, स्पेशली इन दोनों में, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में। लार्ज कैप आपको उतना रिटर्न्स नहीं देगा जितना मिड कैप एंड स्मॉल कैप देगा, इतना ध्यान देना बस। और अच्छे स्टॉक्स लो, पेनी स्टॉक्स नहीं लेना, 5-5 रुपए के, 10-10 रुपए के, 20-20 रुपए के स्टॉक्स नहीं लेना। आज के दिन मैंने बंधन बैंक बोला, बंधन बैंक नीचे की तरफ आता है, डिप मिलता है, उसको बाय करो। बंधन बैंक मिलता है डिप में, बाय करो, आपके लिए अच्छा है। जो एटीएच बना हुआ है वो आपका टारगेट है अभी के लिए। और अगर क्रैश ही आता है मार्केट में, समझो मार्केट गिर गया, कुछ हो गया, कहाँ पे ऐड करना है मैं आपको बता दूंगा। अभी के लिए मैं क्रैश नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ चाहता था कि एक पॉइंट्स करेक्शन आ जाए। जो बैंक निफ्टी में अभी आ रहा है, निफ्टी में अभी तक नहीं आया है। निफ्टी अगर इधर तक भी आता है तो वो एक टाइम करेक्शन में कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि एक ही जगह पे मार्केट रह गया था। और अगर वो टाइम करेक्शन देके ऊपर जाना चाहता है, जो मुश्किल लग रहा है, पॉइंट्स करेक्शन देके जाना चाहिए, तो पॉइंट्स करेक्शन आएगा तो उसको भी बाय करना है। पूरे हफ्ते का बता दिया, अब इससे ज्यादा क्या बताऊं, मुझे नहीं पता। आप लोग को हर बार कोशिश करता हूं कि आपको सही जगह पे रखूं। हो सकता है कभी ना कभी मैं गलत होऊंगा, उस दिन आपको संभाल के लेना है, उस दिन आपको आपका स्टॉप लॉस ही बचाएगा, बाकी और कुछ नहीं बचाएगा। ये अगर गैप अप होके ऐसे नहीं जाता और एक स्क्रीन पे कैंडल बना के जाता ना, तब मैं कहता था कि इसे बाय करना है। लेकिन गैप अप हो गया, अगले दिन इतनी बड़ी ऐसी रैली दी थी जैसे कि सब कुछ फटने वाला है और मार्केट ऐसा तूफान के ऐसा ऊपर जाने वाला है। तभी आपको कहा था ना कि एक लाइन में मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। मार्केट को या तो टाइम करेक्शन नहीं तो प्राइस करेक्शन देना जरूरी है। तो बस यही है निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके अलावा मैं आपको मिड कैप का बता देता हूँ लेवल्स। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस मत रखिए, मिड कैप के लेवल्स मैंने अभी मार्क कर लिया हूँ। सिंपली अभी आप लोग ध्यान दीजिए, आज के हाई के ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, आपका टारगेट है ऊपर की तरफ 9579, उसके ऊपर सस्टेन करता है, आपका टारगेट है 9716। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। 9700 से लेके 9750 पे पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। नीचे की तरफ आपको सेल करना है 9396 के नीचे, जिसमें आपका टारगेट है 9300 एंड उसके नीचे जाता है तो 9200। दैट्स इट, पूरा का पूरा प्रॉफिट बुक करना है। फर्दर सेल आपको 9200 के नीचे करना है। तो ये है निफ्टी बैंक निफ्टी एंड मिड कैप का एनालिसिस। होप सो आप लोग को वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो जो है कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतने रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।